दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों के सामने फिर से लाइव आया हूं। बहुत सारे लीडर्स के ऑल ओवर इंडिया से कॉल आ रहे हैं कि सर आपने मेटाफोर्स क्विट कर दिया और डिजी हब जो आपने प्लान को स्टार्ट किया है, करने का निर्णय लिया है, जो आने वाले 8 से 10 दिन बाद ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में लॉन्चिंग होने के लिए जा रहा है। तो ऑब्वियसली आपने जब डिसीजन लिया है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ फर्क तो होगा दोनों प्लान में। तो आप हमें उन उन दोनों प्लान के डिफरेंसेस के बारे में बताइए। तो आज दोस्तों ये जो वीडियो है ये बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इन वीडियोस के अंदर हम टॉप 7 डिफरेंसेस देखेंगे कि डिजी हब के अंदर और मेटाफोर्स के अंदर ऐसे कौन से 7 पॉइंट है जो दोनों प्लान को एक दूसरे से अलग करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि डिजी हब के अंदर 10 स्लॉट आते हैं। पहले स्लॉट का जो स्टार्टिंग होता है वो माय डियर फ्रेंड होता है $31 से, और जो हाईएस्ट जो स्लॉट है वो होता है $301 से। यानी यहां पर हाईएस्ट स्लॉट का जो पैकेज है वो पैकेज का जो प्राइस है वो $301 है। और मेटाफोर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 12 स्लॉट आते हैं। पहले स्लॉट का प्राइस आता है दोस्त $5,000 और हाईएस्ट स्लॉट का प्राइस आता है $10,000 के आसपास। जी हाँ दोस्त, $10,000 के आसपास हाईएस्ट पैकेज का प्राइस यहां पर आता है। माय डियर फ्रेंड, डिजी हब के अंदर किसी भी तरीके से ये कंडीशन नहीं डाली हुई है कि आपको पहला स्लॉट भी लेना पड़ेगा, दूसरा भी लेना पड़ेगा, तीसरा भी लेना पड़ेगा, चौथा भी लेना पड़ेगा, पांचवा भी लेना पड़ेगा। किसी भी तरीके से कोई कंडीशन नहीं है। आप चाहें तो डायरेक्टली मात्र $301 पे करके आप अपना हाईएस्ट स्लॉट बाय कर सकते हैं, आप अपना हाईएस्ट स्लॉट परचेस कर सकते हैं। मेटाफोर्स के अंदर आपको पहले $5 का स्लॉट लेना पड़ेगा, बाद में $10 का स्लॉट लेना पड़ेगा, फिर $20 का स्लॉट लेना पड़ेगा, फिर $40 का स्लॉट लेना पड़ेगा। इस तरीके से अगर आप देखोगे, अगर आपको पूरे 12 के 12 स्लॉट अगर आपको खरीदने हैं तो आपको $20,000 पे करने पड़ेंगे। और $20,000 की अगर मैं बात करूं तो माय डियर फ्रेंड ये लगभग होते हैं 17 लाख रुपए। यानी कि 17 लाख रुपए देने के बाद में आप यहां पर 12 स्लॉट बाय कर पाएंगे। और यहां पर आपको टॉप लेवल का अगर स्लॉट बाय करना है तो ओनली आपको $301 पे करना है, क्योंकि यहां पर आप अगर हाईएस्ट लेवल पे आना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस लेवल या प्रीवियस स्लॉट बाय करने का जरूरत नहीं है। दोस्तों डिजी हब एक 20 लेवल का जनरेशन प्लान है। दोस्तों 20 लेवल का जनरेशन प्लान है, 20 लेवल का डेप्थ का ये प्लान है, जहां पर आपके एंटायर टीम से पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में कहीं पर भी आपकी टीम बने, कोई भी लीडर आपके साथ जब काम कर रहा है तो आपके डाउनलाइन में 20 लेवल तक आपको इनकम आने वाली है। और माय डियर फ्रेंड यहां पर 20 लेवल के जनरेशन इनकम लेने के लिए आपको मात्र 20 डायरेक्ट करने हैं। एंड इफ यू आर कैपेबल टू डू 20 डायरेक्ट तो आप यहां से लाइफ टाइम 20 लेवल जनरेशन प्लान से इनकम ले सकते हैं। दोस्तों किसी भी तरीके से कोई कैपिंग यहां पर नहीं रखी गई है, अनलिमिटेड कैपिंग है। आप जितना चाहे उतना बड़ा इनकम कर सकते हैं। यहां पर मेटाफोर्स की अगर बात करें तो आपको यहां पर हमेशा डायरेक्ट स्पॉन्सर करते रहने पड़ेंगे। आप जितने ज्यादा डायरेक्ट स्पॉन्सर करोगे दोस्त उसी से आपको पैसा आएगा। यहां पर चौथे लेवल, पांचवें लेवल, तीसरे लेवल, छठे लेवल से आपको पैसा नहीं आता है, जो इस प्लान का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। दोस्तों हम सभी लोगों ने सुना कि यूर नेटवर्क इज यूर नेटवर्थ। हमारा जो नेटवर्क होता है वही हमारा नेटवर्थ होता है, लेकिन मेटाफोर्स के अंदर टीम से इनकम आपको नहीं आता है। दोस्तों अगर हम बात करें डिजी हब की तो यहां पर एक लीडर जो आके काम कर रहा है उसके लिए अवार्ड एंड रिवॉर्ड डिजाइन किए गए हैं। पहले लेवल से लेके तो 20 लेवल तक अवार्ड एंड रिवॉर्ड डिजाइन किए गए हैं। आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से, आप अपने डेडिकेशन के हिसाब से जितना ज्यादा काम करोगे उतना बड़ा अवार्ड एंड रिवॉर्ड आपको मिलेगा। मेटाफोर्स के अंदर किसी भी तरीके से कोई अवार्ड रिवॉर्ड आपको नहीं रखा गया है। बस आप स्लॉट बाय कीजिए, दूसरों को स्लॉट बाय करवाइए, उतना ही इनकम आपको जनरेट होगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं नॉन वर्किंग इनकम की, 100% नॉन वर्किंग इनकम आपको यहां पर आने वाला है, क्योंकि डिजी हब के अंदर 4 जो है दोस्त वो वर्किंग इनकम है और एक जो है
वो नॉन वर्किंग इनकम है, और नॉन वर्किंग इनकम को 100% तरीके से एंजॉय करने के लिए यू हैव टू डू टू डायरेक्ट स्पॉन्सर। अगर आप 2 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं तो यहां पर आप एलिजिबल हो जाते हैं मैजिक हब इनकम के लिए, जहां से आपको 100% नॉन वर्किंग इनकम आता है। अगर हम बात करें दोस्त मेटाफोर्स के नॉन वर्किंग इनकम की, तो यहां पर गारंटी नहीं है कि आपको नॉन वर्किंग इनकम आएगा। यहां पर नॉन वर्किंग इनकम लेने के लिए आपको कोई भी बंदे के पहले या दूसरे पोजीशन में जाके बैठना पड़ेगा। अगर आपका अपलाइन वर्किंग अपलाइन है और आप उसके पहले या दूसरे स्लॉट में अगर जाके बैठे हो, पहले या दूसरे पोजीशन पे जाके बैठे हो, तो आपका अपलाइन ना चाहते हुए भी आपके नीचे ज्वाइनिंग करवाएगा, तभी जाके आपको यहां पर नॉन वर्किंग इनकम आने वाला है। दोस्तों ऑल ओवर वर्ल्ड में मेटाफोर्स के अंदर लाखों लोग ऐसे हैं जिन लोगों को बोला गया आपके अपलाइन से पैसा आता है, डाउनलाइन से पैसा आता है, क्रॉस लाइन से पैसा आता है। नहीं आता है दोस्त। जब आप किसी डायरेक्ट अपलाइन के पहले और दूसरे में जाके बैठते हो तभी आपको नॉन वर्किंग इनकम वहां पर आता है। मतलब नॉन वर्किंग इनकम मेटाफोर्स की अगर बात करें गारंटी नहीं है। माय डियर फ्रेंड, एक बार अगर आपने $301 से अगर यहां पर टॉपअप कर लिया, इसके अलावा आपको कभी भी यहां पर कोई भी अमाउंट नहीं देना है। दोस्तों $31 से भी अगर आप टॉपअप करते हो कोई भी अमाउंट आपको यहां पर नहीं देना है। लेकिन मेटाफोर्स के अंदर दोस्त आपको हमेशा एक नई चीज बोल के आपसे टॉपअप करवाया जाता है। आज से 3 महीने पहले 2.5 लाख रुपए की आईडी उठाई गई एनएफटी रॉयल्टी के नाम पे। लीडर्स लोगों ने मार्केट में जाके 10-10 स्लॉट की आईडी को टॉपअप करवाया कि एनएफटी रॉयल्टी मिलने वाली है, एनएफटी रॉयल्टी मिलने वाली है। लेकिन दोस्त आज एनएफटी रॉयल्टी को लेके कोई बात नहीं की जा रही है। आज आपको कहा जा रहा है कि रॉयल्टी को भूल जाइए, रॉयल्टी के बारे में मत बात कीजिए। अभी सर यहां पर फोर्स कॉइन आ रहा है, फोर्स कॉइन को परचेस कर लीजिए। और दोस्त ये परचेस करने के लिए आपको फिर से अपने पॉकेट से पैसा देना है, अपने पॉकेट से पैसा देना है। माय डियर फ्रेंड, यहां पर अगर मैं बात करूं आपको यूनाइट वर्स के टॉपअप के लिए बोला जाएगा कि भैया यूनाइट वर्स का टॉपअप कर लो, यूनाइट वर्स का टॉपअप कर लो। फिर इसके बाद में आपको बोला जाएगा बूस्ट का टॉपअप कर लो, बूस्ट का टॉपअप कर लो। दोस्तों जब मेटाफोर्स प्लान आज से 9 महीना पहले स्टार्ट हुआ था तब बात किया गया था कि यहां पर ट्रेडिंग क्लब बनेगा, तब बात किया गया था यहां पर एकेडमी बनेगा। दोस्तों कोई ट्रेडिंग क्लब का बात नहीं कर रहा है, कोई एकेडमी का बात नहीं कर रहा है, कोई रॉयल्टी का बात नहीं कर रहा है। और आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया चीज बोल के आपके जेब से समथिंग न्यू बता के पैसा निकाला जा रहा है, जो पैसा ये अपने जेब में डाल रहे हैं। दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है, पैसा आपका है, डिसीजन आपका है, आपको क्या करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है आपको दोनों प्रोजेक्ट को लेके क्या करना, डिफरेंस बताना। दोस्तों अगर मैं यहां पर बात करूं हाईएस्ट लेवल यहां पर $301 में आती है, यहां पर हाईएस्ट लेवल आपको $20,000 में आती है। यानी कि 17 लाख रुपए का टॉपअप एक इंसान कब करेगा आप खुद सोच के देखिए। दोस्तों मार्केट के अंदर 99% लोग ऐसे होते हैं जो लोग मार्केट में स्ट्रगल करते हैं, मार्केट में स्ट्रगल करते हैं, उनका सर्वाइवल इनकम तक नहीं आता। तो क्या वो बंदा 17 लाख रुपए का टॉपअप कर सकता है? द आंसर इज नो। दोस्तों ये कहानी है कि अच्छे दिन आएंगे, आप एक दिन 12 स्लॉट पे जाएंगे, लेकिन दोस्त वो दिन कभी नहीं आने वाले। जो बेचारे ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं बड़े उम्मीदों के साथ वो ग्राउंड लेवल पे ही काम करते हैं। और अगर आपको यहाँ पर किसी को टॉप लेवल पे लेके जाना है तो उसके जेब से आपको 17.5 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आपको हाईएस्ट लेवल पे जाना है $301, मात्र $301 से आपका हाईएस्ट लेवल बाय हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं सबसे बड़े डिफरेंस की, तो डीजी हब के अंदर आपके कम्युनिटी से आपको इनकम आने वाला है, पूरे के पूरे कम्युनिटी से आपको मैजिक अप इनकम आने वाला है माय डियर फ्रेंड। और अगर मैं मेटाफोर्स की बात करूं तो यहां पर कभी भी आपको कम्युनिटी से कोई भी इनकम आने वाला नहीं है। आप जितना काम करोगे उतना ही पैसा आपको आएगा। और दोस्त सबसे बड़ा डिफरेंस है मेटाफोर्स और डीजी हब के अंदर कि मेटाफोर्स के अंदर जब कोई लीडर को प्लान समझ में आता है तो वो अपनी फिर से दूसरी आईडी ओपन कर लेता है, अपनी नीचे तीसरी आईडी ओपन कर लेता है। और आपका अगर वो डायरेक्ट स्पॉन्सर है तो आपको उससे इनकम आना नहीं के बराबर हो जाता है, इनकम आना बंद हो जाता है। इसीलिए आज आप मार्केट में जाके देख लीजिए, जो भी लीडर पहले दिन आता है वो अपना एक आईडी से काम चालू करता है। अगर वो एक न्यू कमर है,
लेकिन अगर वो फॉर्सेज से मेटाफोर्स में आ रहा है तो वो पहले दिन ही अपनी 3-3 आईडी लगा के नीचे वाली आईडी पे काम करता है, जिसकी वजह से टीम के अंदर एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। दोस्तों, मेटाफोर्स के अंदर जितने भी लीडर हैं वो कभी भी अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए क्यों नहीं आते हैं? बिकॉज वहां पर टीम से इनकम ही नहीं आता है और लीडर सारे सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं कि जब टीम से इनकम नहीं आ रहा है तो भाई हम क्यों काम करें। लेकिन दोस्त, अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग, ये जो एक प्रोफेशन है, दिस इज अ टीम गेम बिकॉज टुगेदर एवरीबॉडी अचीव मोर। दोस्तों, हम सब साथ में जब काम करते हैं तो दोस्त, टीम जब काम करती है, लीडर जब क्रिएट होते हैं तो आपको भी पता है बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट वहां पर होते हैं। इसीलिए माय डियर फ्रेंड, मैंने क्या किया, मैंने डिजी हब का रास्ता चुना। लाइफ आपकी है, प्लान दोनों भी बेहतरीन है। आपको अगर लगता है कि जो डिफरेंसेस मैंने बताया, इन डिफरेंसेस को जानने के बाद भी इफ यू आर हैप्पी विथ मेटाफोर्स देन कंटिन्यू योर जर्नी विथ मेटाफोर्स। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में 1% भी किंतु परंतु है। क्या किंतु परंतु? के टीम से इनकम नहीं आ रहा है, डायरेक्ट स्पॉन्सर से इनकम नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं, this is the time to shift your position, this is the time to change the plan, but never change the goal. दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपके जितने भी लोग एक डिसीजन लेना चाहते हैं उन सारे के सारे लोगों को आप ये वीडियो सेंड कर दीजिए। और ऐसे बहुत सारे आई ओपनिंग वीडियोस आने वाले दिनों में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो दोस्तों, आइए मिलके कुछ बड़ा करते हैं, मिलके कुछ बेहतर करते हैं और हम सब लोग अपने आर्थिक आजादी के लिए मिलके काम करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।